लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, प्रणाम, आदर, अभिनंदन, आभार। मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा सेशन लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता है उसमें कुल मिला के 8 विषय होते हैं। उसमें से 6 होते हैं 25 नंबर के, बाकी 2 आपके शिक्षण अधिगम और बाल विकास के 50 नंबर के होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो संस्कृत का पेपर आया था 2017 में, उसका हम एक बेहतरीन सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। और अगर आगामी सत्र में आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिएगा। और सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। और इस चैनल पर विभिन्न विषयों के बहुत सारे टॉपिकों की वीडियो अपलोड है और सभी सब्जेक्टों के प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन भी अपलोड हैं, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो बिना आपका समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे 2017 का जो संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र पूछा गया था डीएलएड का, उसका हम हल जानते हैं। देखिए 5 प्रश्न पहले होते हैं बहुविकल्पीय, उसके बाद में अति लघुत्तरीय, उसके बाद में लघुत्तरीय होते हैं। तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, घोटका शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है बिल्ली, गधा, घोड़ा या हाथी। तो अगर घोटका शब्द आपको याद हो, गजा, घोटका, ये सब जो होते हैं ये हाथी के संस्कृत नाम हैं। तो आपका हाथी यानी डी ऑप्शन सही रहेगा, द ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, षोडशा शब्द का अर्थ क्या है? आप ये गिनती है, अगर आपको 1 से 30 तक आप याद कर लेंगे तो उसी में के बीच में से पूछा जाता है। मैंने कई प्रीवियस ईयर देखे हैं क्वेश्चन, 1 से 30 के बीच में ही गिनतियाँ पूछी जाती हैं, उसके संस्कृत नाम पूछा जाता है। और षोडशा का आपको बताना है, आपके ऑप्शन है 11, 14, 12 या 16। इसे षोडशा से नाम से ही स्पष्ट है। अगर आप इसका खंडन करें, दशा मतलब होता है 10, षोडशा मतलब होता है 6, ऐसा आप तोड़ के याद कर सकते हैं। तो ये 10 और 6 हो गया 16, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। तो षोडशा का हो गया 16। अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन हमें बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। तो आप अगर एक शब्द रूप याद कर लीजिए, उसी से कंपेयर करके आपसे कोई भी पूछा जाता है तो आप उसको कंपेयर करके बता ले जाएंगे। जैसे तस्मिन की बात करें तो तस्मिन में जो है सप्तमी विभक्ति और एक वचन है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन, ये तस्मिन शब्द में विभक्ति है। अगले क्वेश्चन में करते हैं, भाव शब्द जो है किस धातु का कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, ये हमें बताना है। चौथा क्वेश्चन है, भाव शब्द रूप किस धातु का कौन सा पुरुष और वचन बताना है। तो भाव शब्द की अगर बात करी जाए तो अगर देखिए, अगर आप एक धातु रूप कोई भी याद कर लें, उसके 5 लकार, तो आपसे कोई भी लकार भी पूछा जाए, कोई भी धातु रूप या शब्द रूप पूछा जाए तो आप उसको भी कंपेयर करके लिख सकते हैं। यानी अगर आप किसी एक शब्द का शब्द रूप याद कर लीजिए पूरा, ठीक है, और एक ही शब्द का धातु रूप याद कर लीजिए, तो उससे आप किसी भी कोई भी पूछा जाए तो उससे आप कंपेयर करके बना सकते हैं। अब जैसे भाव शब्द रूप हमें बताना है, तो भाव जो है भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन है, यानी आ वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, भानु, मधु, विष्णु या अणु। तो अगर उकारांत की बात करें तो उकारांत जो है पहला भानु है, यही आपका ऑप्शन सही रहेगा। उकारांत पुल्लिंग की बात की जा रही थी यहाँ पे। अब अति लघुत्तरीय आपका यहाँ से शुरू होता है। अति लघुत्तरीय की बात करें तो यहाँ पे देखिए पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में हमें लिखने हैं। जैसे पहला दिया हुआ गधा, तो आपने पढ़ा हो गधा, गधा का होता है गर्दभा, ऐसे लिखा जाता है गर्दभा। तोता का होता है शुका, तोता का होता है शुका। मछली का होता है मीन और बकरी का होता है अजा। देखिए बकरी और बकरे में आप लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है। बकरी अगर पूछा गया तो अजा ऐसे छोड़ देंगे, और लेकिन बकरा पूछा गया तो यहाँ पे विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, तो आपसे बकरी पूछा गया तो खाली अजा लिखेंगे, विसर्ग नहीं लगाएंगे। तो गधा का हो गया गर्दभा, तोता का हो गया शुका, मछली का हो गया मीन और बकरी का हो गया अजा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मुनीब शब्द किस विभक्ति और वचन में है, ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर आपने कोई भी एक शब्द रूप याद कर लीजिए, आप उसकी सभी विभक्ति सभी वचन, तो आपसे किसी भी शब्द रूप का पूछा जाए आप उससे बना सकते हैं। अब जैसे मुनीबी शब्द है, इसकी जो विभक्ति और वचन बताना है, तो मुनीबी जो है ये तृतीय विभक्ति और बहुवचन का है। जैसे हम करते हैं, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन का है? अगर हम युष्मभ्यम शब्द की बात की जाए तो ये जो है चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन का है। युष्मभ्यम शब्द आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, संस्कृत में जो पुरुष होते हैं कुल मिला के 3 होते हैं। आपको नाम पूछा जाए तो पहले प्रथम लिखिएगा, प्रथम पुरुष, उसके बाद में मध्यम पुरुष और उसके बाद में उत्तम पुरुष। और अगर आपसे पूछा जाए वचन, तो वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। अब अगला है, न्यायात पथम प्रविचलंत पदम न धीरा। ये इसका वाक्य का हमें हिंदी लिखना है।
तो इसका जो न्यायात पथम प्रविचलंत पदम न धीरा, इसका जो हिंदी अर्थ होता है यानी वीर पुरुष जो है न्याय के पथ पर चलते हुए कभी घबराते नहीं हैं। इसका अर्थ यही होता है कि जो वीर पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ पर चलते हुए कभी घबराते नहीं हैं। न्यायात पथम प्रविचलंत पदम न धीरा। तो अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, संस्कृत में लकार कितने होते हैं। तो अगर हम लकार की बात करें, संस्कृत में कुल मिला के 5 प्रकार के लकार होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगर पहला है लट लकार, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको वर्तमान काल की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर लट लकार के अलावा आपके पास लिंग लकार लिखा हुआ है, इस प्रकार से देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस प्रकार से लिखा हुआ है लिंग लकार, तो ये भूतकाल की बात की जा रही है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है, ला में नीचे रा लगा हुआ है, लिट लकार है, तो ये जो है भविष्यकाल की बात की जा रही है। और अगर लोट लकार लिखा हुआ है, लोट लकार, तो ये जो है आपका लोट लकार, ये आज्ञा या आदेश होता है, उसकी बात की जाती है। और एक होता है विधिलिंग लकार, जहाँ पे संभावना की जाती है। तो संस्कृत में कुल मिला के 5 लकार होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, लट लकार, लिंग लकार, लिट लकार और लोट लकार और विधिलिंग लकार, कुल मिला के 5 लकार होते हैं। अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। लिख धातु का हमें लोट लकार में सभी रूप लिखना है। तो अगर हम लिख धातु की बात, तो पहले होगा आपका लिखत, ध्यान से देखिएगा आप लोग, पहले होगा लिखत, उसके बाद आएगा आपका लिखताम, फिर लिखंतु, लिखताम फिर लिखंतु आ जाएगा, ठीक है। ये है लिखत, लिखताम, लिखंतु। उसके बाद आपका खाली आएगा लिख, उसके बाद आएगा लिखतम और उसके बाद आएगा लिखत। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक आप याद कर लेंगे फिर आप लिख सकते हैं अपने आप खुद, लिखतम और लिखत। उसके बाद जो आपका ये उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखते हैं, तो ये आपका आएगा लिखनी, लिखाओ, लिखामी, ये हो गया आपका लिखनी, ये आपका हो गया लिखाओ, ये हो गया आपका लिखाम। राइटिंग पे आप लोग ना जाइएगा, आपको खाली समझना है। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका लिख धातु का लोट लकार हो गया, यानी इसमें हमें आज्ञा देना था। अब निम्नलिखित श्लोक का हमें हिंदी अर्थ बताना है। तो श्लोक एक बार हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसका अर्थ वहीं से निकलेगा। षड दोषा पुरुषेह हरतव्या भूतिमिच्छता निद्रा तद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। यानी इस जो श्लोक है संस्कृत का, इसका हमें हिंदी अर्थ बताना है। तो देखिए, षड मतलब होता है 6, दोषा मतलब होता है दोष, पुरुषेह हरताव्या भूतिमिच्छता, यानी जो ऐश्वर्य चाहने वाला पुरुष होता है उसे त्याग करना पड़ता है। तो यानी हम इसका अर्थ निकालें तो ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को इन 6 चीज़ों का, 6 दोषों का त्याग करना पड़ता है। वो दोष कौन कौन से हैं आपके? निद्रा मतलब नींद, तद्रा मतलब जो है आपका, तद्रा का मतलब होता है थकान, भयम मतलब डर, क्रोधम मतलब गुस्सा, आलस्य मतलब आलस्य और दीर्घसूत्रता मतलब होता है धीरे धीरे काम करना, यानी आलस्य के साथ काम करना। तो ये 6 दोष जो आते हैं होते हैं आपके, निद्रा मतलब नींद, तद्रा मतलब थकान, भय मतलब क्रोध, भय मतलब डर, क्रोध मतलब गुस्सा, आलस्य मतलब आलस्य और दीर्घसूत्रता मतलब धीरे धीरे काम करने की जो आदत होती है। इन 6 दोषों को हमें त्यागना चाहिए। जो भी ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष होते हैं उनको इन 6 दोषों का त्याग करना पड़ेगा, तभी वो ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे अगर यहाँ पे पुरुष की बात की जा रही है, बाकी अगर जिनको भी ऐश्वर्य यानी अपना नाम, पैसा, धन दौलत, शोहरत चाहिए तो इन 6 दोषों का त्याग करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पुरुष हों चाहे महिलाएं हों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में हमें अनुवाद करना है। वह घर से विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, वह का होता है सह गृहात मतलब घर से, विद्यालयम जाता है यानी वर्तमान काल है, यहाँ पे हलंत रहेगा, गच्छति। तो ये आपका हो गया, वह घर से विद्यालय जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले पे चलते हैं। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, तुम दोनों का यहाँ का हो जाएगा युवाम, तुम दोनों का हो जाएगा युवाम। ठीक है, और संस्कृत पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो का हो जाएगा संस्कृतम पठथा, पढ़ते हो तो ये पठथा पे जाएगा, पठथा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे अगले पे मूव करते हैं। लड़के मैदान में खेलते हैं, तो लड़के जो मैदान में खेलते हैं इसका जो संस्कृत बनेगा बालका क्रीडांगने क्रीडंती। बालका लड़के यानी बहुवचन है, ये बालका हो जाएगा, और क्रीड़ा मैदान में यानी क्रीडांगने, और खेलने का हो जाता है क्रीडति। तो यहाँ पे खेलते हैं बहुवचन है तो क्रीडंती हो जाएगा, बालका क्रीडांगने क्रीडंती। अब अगले पे लास्ट पे मूव करते हैं।
राम रामपुर में रहता है। रामपुरे निवसंती। राम जो है रामपुर में रहता है। रहता है तो ये वर्तमान काल हो गया, लट लकार। तो उम्मीद करते हैं आपको चारों समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमें ट्रांसलेट करना रहता है संस्कृत में, जो हिंदी दिया रहता है, और कभी कभी हिंदी का हमें संस्कृत में और कभी कभी संस्कृत का हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का हिंदी लिखना है। तो देखिए, अगर पड़ेगा जैसे एक ही शब्दों के संस्कृत में कई शब्द होते हैं, संस्कृत शब्द एक ही हिंदी अर्थ के। जैसे खगा, खगा का मतलब होता है पक्षी या चिड़िया। कुजरा का मतलब हो गया आपका हाथी। गजा का मतलब भी हाथी होता है, कुजरा का मतलब भी हाथी होता है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। दाड़िमम, दाड़िमम का मतलब होता है अनार, ये फल होता है। गोधूम का मतलब होता है गेहूं। सरसिजम का मतलब हो गया आपका जो है कमल। नकुला का मतलब होता है नेवला। पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। और अश्वत्था, ये जो है इसका मतलब घोड़ा नहीं होता है। आपको कंफ्यूजन होगा, आप अश्वत्था देख के आप लोग घोड़े पर टिक लगा देंगे अगर बहुविकल्पीय में होगा, लेकिन इसका मतलब होता है पीपल, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 11 से 19 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो जो है 11, देखिए अब यहाँ पे जो है आपको संख्याओं को लिखना है। तो 11 का होता है एकादश, 12 का होता है द्वादश, 13 का होता है त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षष्ठदश, सप्तम दश, ऐसे करके आप 20 तक 19 तक लिखना है। तो खाली तो आप लोग याद कर लीजिए। अगर 1 से 30 तक संस्कृत में याद कर लेंगे तो आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब हमें बताना है संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। तो देखिए, वीडियो क्लिप की बात करें संस्कृत में हम, तो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। इसमें हम कोई भी बड़ी चीज़ों को मतलब यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। छोटी डिस्क में उतारा जा सकता है। इसमें जो है भंडारण की क्षमता होती है वो लिमिट में नहीं होती है। कोई भी चीज़ हम चाहे जितनी बड़ी स्टोरेज हो इसमें डाल सकते हैं। देखिए, यह सस्ती पड़ती है और बहुत अधिक संख्या में बनाई जा सकती है। और अगर हमें इसमें पारंगत होना है तो हम बार बार उसको देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और देखिए, सीखने वाले की जो है उत्पादकता बढ़ती है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और उसमें विद्यार्थियों को कोर्स की सामग्री के साथ अंतःक्रिया करने की व्यवस्था दी जाती है। यानी आप जो पढ़ना चाहते हैं सीधे उस पर मूव कर सकते हैं, आप बैकवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आप जो नहीं समझ पा रहे हैं उस पर पुनः पुनः जाके आप उसको बार बार फिर से चला सकते हैं। स्वचालित फ्रेम स्टॉप की व्यवस्था होती है, यानी आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप रोकिए, फिर से बैक करिए और फिर से देखिए, फिर समझने का प्रयास करिए। देखिए, इस तक पहुंचना सुगम होता है, उसे मनपसंद सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए, इसमें भंडारण के लिए कम स्थान नहीं होता है। तो यही सब है आपकी जो है संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व होता है। अब अगर बात करें संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं, चित्र सहित उल्लेख कीजिए। तो देखिए, विभक्तियां जो है कुल मिला के आपके 8 होती हैं। मैं आपका जो है राजन का जो है विभक्ति और वचन यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, अगर राजन की बात करें तो देखिए, राजन में जो विभक्ति की बात करें आप, तो यहाँ सप्तमी, उसके बाद संबोधन, यानी कुल मिला के 8 विभक्तियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत में 8 विभक्तियाँ होती हैं। आप कोई भी एक शब्द रूप याद कर लेंगे तो आपको सभी विभक्तियाँ और बहुवचन याद हो जाएगा, उससे आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आए।